जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर। और प्रस्तुति का शीर्षक है आंसू पीती है बेटियां। पापा देखो मेहंदी लगाने वाली, पापा मुझे भी लगवानी है मेहंदी। पापा की अंगुली थामे चल रही 8 साल की बेटी बाजार में बैठी मेहंदी वाले को देखते ही मचल गई। अरे भाई कैसे लगाती हो मेहंदी? पापा ने मेहंदी लगाने वाली से बात किया। एक हाथ के 50 रुपए और 2 के 100 रुपए लूंगी, मेहंदी वाले ने बोली। महंगाई तो बड़ी है, लेकिन फिर भी पापा को मालूम नहीं था कि मेहंदी लगवाना इतना महंगा हो गया है। उन्होंने मोल भाव करते हुए कहा, नहीं भाई, एक हाथ के 20 रुपए लो, वरना हमें तो नहीं लगवानी मेहंदी। पापा की बात सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई और झुंझलाए से बोले, अरे अब चलो भी, नहीं लगवानी इतनी महंगी मेहंदी। मेहंदी वाली ने अनुभवी अंदाज में कहा, अरे लगवाने दो न साहब, बेटी अभी आपके घर में है तो आपसे लाड प्यार भी कर सकती है। कल को पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं, तब आप भी तरस जाओगे बेटी की फरमाइश पूरी करने को। मेहंदी वाले के शब्द तो थे चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। ससुराल वालों ने पहले ही साल से उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वे मुट्ठी भर भर के रुपए ससुराल वालों के मुंह में ठूंसते रहे, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। पापा आज भी छटपटाते हैं कि उनकी वह बेटी फिर से उनके पास लौट आए, चली आए, और वे चुन चुन कर उस बेटी की सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दें। पर पापा अच्छी तरह से जानते हैं कि अब यह असंभव है, वह लौट के नहीं आ सकते। और अचानक मेहंदी वाली की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। वे वर्तमान में लौट आए। लगा दो बाबूजी, एक हाथ में ही सही। अरे बाबूजी, जो आपकी इच्छा हो दे देना, लेकिन इस बेटी की ये छोटी सी इच्छा तो पूरी कर दो ना। पापा बोले, हाँ हाँ लगाओ, एक हाथ में ही नहीं, दोनों हाथों में लगा दो। और हाँ, इससे भी अच्छी वाली हो तो वो लगाना। पैसे की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, ज्यादा से ज्यादा दूंगा। इतना कहने के बाद पापा की आंखों में डबडबा आई और उन्होंने कसकर बेटी को सीने से लगा लिया। देवियों और सज्जनों, जब तक बेटी हमारे घर में है, उनकी हर इच्छा पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या न हो पाए। एक बात बताऊं, ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब माए के जाने को तरस जाती है। सोचती है कि घर जाकर मां को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और खूब मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले लगकर मिलती है। बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पलों के लिए पति और ससुराल को। क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अद्भुत कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरस जाती है ये बेटियां। मायके की एक झलक पाने के लिए विचलित हो उठती है बेटियां।
ससुराल में छुप छुप के कितना भी रोए, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। यही सोचकर आंसू पी जाती है ये बेटियां। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूं कि हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी नहीं रुलाएं, क्योंकि ये बेटियां दो परिवारों को जोड़ती है, दो रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। अंत में एक बात और कहूंगा, खुशकिस्मत है वो लोग जो बेटी के बाप हैं, उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें, और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। अपनी बहू को भी बेटी मानकर उसे पूरा स्नेह दें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, और अपने माता पिता को छोड़कर आपके परिवार को बसाने आई है, सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी बिताने आई है। उनके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे ही हैं। जय श्री कृष्ण। छोटी